बचे अब तक के कोलाहल की जो सबसे बड़ी मुश्किल है। जी हां, नियमों में मिली ढील फिर भी यात्रियों की मुश्किलें नहीं हुई सील। आज भी इंडिगो की 500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। सरकार ने एक्शन की बात कही है, एयरलाइंस को जवाब देना है, लेकिन सवाल अभी भी यही कि आगे जाकर के नए प्लेयर्स की एंट्री तो होगी, लेकिन क्या इंडिगो पर होगी सख्ती? देश की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों पर जो संकट है वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी 500 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा असर दिल्ली और बेंगलुरु से इंडिगो की उड़ानों पर दिख रहा है, जहां 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। रविवार को इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। वहीं मंगलवार से लेकर के अब तक की बात करें तो 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। आज राज्यसभा में भी इंडिगो पर सवालों का जवाब देते हुए एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि CAR पॉलिसी में ऐसी समस्याओं को रोकने पर फिलहाल फोकस करना होगा। नए प्लेयर्स की एंट्री से ऐसे हालात नहीं बनेंगे, इस बात का भी भरोसा मंत्री ने जताया। लेकिन इसके साथ में यह भी कहा कि मामले की जांच फिलहाल जारी है और सख्त एक्शन होगा, ऐसा एक्शन जो पूरे एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक मिसाल भी बनेगा। कार्रवाई सभी कंपनियों के लिए एक मिसाल बनेगी और ये तो सरकार की रुख की बात है, लेकिन ग्राउंड पर अभी क्या हालात हैं और ये कितने इसमें सुधार हुए हैं या अभी आप किस तरीके की बदलती हुई परिस्थिति देख रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि इंडिगो ने इस मसले पर अभी तक कहा है कि वो एक कमेटी का उन्होंने गठन किया है, जो कि लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जरिए वो इस कोशिश पर हैं कर रही हैं कि लोगों को रिफंड या जो लगेज उन तक नहीं पहुंच पा रहा है वो जल्दी पहुंचाया जाए। लेकिन जिस ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे उसके लिए हमें चलना होगा नीलेश शुक्ला के पास। नीलेश, सीधा सवाल यही कि फिलहाल स्थिति में क्या कुछ सुधार आप देख रहे हैं और सबसे अहम ये कि क्या इंडिगो जो भी परेशान यात्री हैं उन तक उनको रीच कैसे कर रहा है, उनको सॉल्यूशन कैसे मुहैया करा रहा है? देखिए, इस पूरे विवाद के बाद इंडिगो ने एक रणनीति बनाई थी और इस रणनीति के पीछे दबाव जो है वो काफ़ी हद तक इसके पीछे का कारण मान सकते हैं, क्योंकि 2 समन इशू किए गए थे और इसके साथ मिनिस्ट्री ने शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। कल तक उन्हें अपना जवाब करना था, हालांकि इसे 1 दिन का एक्सटेंशन भी मिला है, यानी आज शाम 6 बजे तक शो कॉज नोटिस का रिप्लाई इंडिगो के CEO को देना है। राहत की बात करें तो फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट पर अन्य एयरपोर्ट विशेष तौर पर दिल्ली और साउथ की जो एयरपोर्ट्स हैं वहां से काफ़ी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं फिलहाल उपलब्ध होती नजर आ रही हैं। उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि अब यात्रियों के पास ऑल्टरनेट रूट्स और ऑल्टरनेट फ्लाइट ऑप्शंस अवेलेबल हुए हैं और ये तब होता है जब मिनिस्ट्री द्वारा तमाम एयर फेयर्स के ऊपर कैप्स लगाने की रणनीति का उपयोग किया जाता है। फिलहाल अन्य जो यात्री हैं इंडिगो के, वो दूसरी एयरलाइंस का सहारा ले रहे हैं, दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सहारा ले रहे हैं, जिसमें सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने सामने से कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिसकी शुरुआत की, जिससे यात्रियों का जो भार है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिगो द्वारा साझा की गई जानकारी में बताया गया कि कैसे आज अकेले के दिन 500 के करीब फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। 4000 से अधिक जो बैगेजेस हैं, जो लगेज बैगेज अब तक अटके पड़े थे, उन्हें यात्रियों को सौंपा गया है। अब तक 570 करोड़ का जो रिफंड अमाउंट है वो यात्रियों तक मुहैया करवाया गया है। तो इस प्रकार बदलती जो तस्वीर है वो राहत की ओर इशारा कर रही है। लेकिन इंडिगो ने 10 दिसंबर तक मोहलत मांगी है सिचुएशन स्टेबलाइज होने के लिए, यानी कि आने वाले 1 से 2 दिन तक इस प्रकार की जो कैंसिलेशंस हैं, फ्लाइट डाइवर्जन्स हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 1 दिसंबर के मुकाबले अगर हम समझने की कोशिश करें तो स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार है। लेकिन यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि मिनिस्ट्री द्वारा कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए इस बात का भी जिक्र किया गया कि अब भारत में
अन्य या फिर कहें कि और ज़्यादा फ्लाइट ऑप्शंस की ओर रुख किया जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस बात की ओर इशारा किया कि फिलहाल देश में करीबन 5 बड़े एयरलाइंस की ज़रूरत है और इन ज़रूरतों को पूरा के लिए तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं। एयरलाइन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इस बात का भी जिक्र किया कि इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई सख्त होगी ताकि इससे आने वाली जो एयरलाइंस होंगी, जो कंपनीज होंगी, उसके लिए एक कड़ा मैसेज जो है वो जरूर पेश किया जाए। बिल्कुल नीलेश, आपने काफ़ी अहम जानकारी साझा करी, विशेषकर रिफंड और लगेज जो यात्रियों तक पहुंचाना है उसको लेकर के भी आपने डिटेल्ड जानकारी दी और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, इंडिगो पे जो संकट है वो सिर्फ उड़ानों पर नहीं बल्कि उसके शेयर प्राइस पर भी दिख रहा है। जी हां, इंडिगो का शेयर करीब 9% टूटकर आज निफ्टी का टॉप लूजर बना है। इंडिगो में आपको क्या करना चाहिए, ये सब डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। अभिषेक, बताएं कि इंडिगो को लेकर के आपका रिसर्च क्या कहता है। जी हाँ, देखिए, इंडिगो का संकट जो है यात्रियों को लेकर वो तो कायम है ही, लेकिन जो निवेशक हैं इंडिगो के वो भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आज इंडिगो के शेयर में भारी बिकवाली हमने देखी। में करीब 10% तक टूट गया था और आखिरकार बंद होते होते 8% के आसपास की गिरावट रही और काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिगो का जो शेयर है ये 5,000 रुपए के नीचे चला गया है। 4,900 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हुई है इंटरग्लोब एविएशन की और 7 सत्र में शेयर करीब 17% टूट गया है। और जो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप में जो इरोजन है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो काफी मुश्किलें बढ़ रही हैं निवेशकों की भी। अब से थोड़ी देर बाद इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स अपना बयान कारण बताओ नोटिस को लेकर जारी करने वाले हैं, सौंपने वाले हैं। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन ये जो नियम आए थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लेकर, इसका पालन कंपनी कर नहीं पाई और हमने नेशन वाइड देखा कि एक क्योस की स्थिति बन गई थी इंडिगो के ऑपरेशंस को लेकर और उसके बाद हमने देखा कि वो शेयर भाव में भी रिफ्लेक्ट होता गया। उड़ानें रद्द होने से 650 करोड़ रुपए का रिफंड कंपनी को देना पड़ा है। आज भी हमने देखा कि तमाम उड़ानें इनकी कैंसिल हुई है। तो ऑपरेशन को नॉर्मल होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, ये बात दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिगो के लिए बड़ी चुनौतियां क्या हैं या फिर जो शेयर धारक हैं वो किन चीजों पर नजर रख के चलें। आप ये देखिए कि जो यात्रियों का जो भरोसा है लगातार इंटरग्लोब एविएशन पर वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक टेंशन है। रुपये अगर डिप्रिशिएट अगर होता है यहां से और अगर मान लीजिए या फिर जो हो चुका है, इसने इंडिगो को काफी ज्यादा परेशान करने का काम किया है। आपको याद होगा कि लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे, जो नतीजे आए थे, उसमें जो घाटे का आंकड़ा आया था करीब 2800 करोड़ रुपए के आसपास का, तो उसका बड़ा जो पोर्शन था वो करेंसी डिप्रिशिएशन के चलते आया था। अब ये क्यों परेशान करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे इनके विमान लीज पर होते हैं, तो लीज के पेमेंट हो गए या फिर कई बार एटीएफ को लेकर पेमेंट हो गए बाहर ये जो करते हैं, या फिर मेंटेनेंस रिपेयर को लेकर। तो ये डॉलर में खर्चे काफी ज्यादा करती है। अगर हम डॉलर डिनोमिनेटेड इनके एक्सपेंस की बात करें तो वो 60% के आसपास का है, तो ये एक टेंशन जरूर है। एटीएफ महीने में 6% महंगा हो गया है। इनके टोटल ऑपरेटिंग 40% एटीएफ पे जाता है, तो अगेन ये टेंशन है और ब्रोकरेजेस ने लक्ष्य में कटौती की है। तो जो अब यहां से जो नतीजे आएंगे यानी कि Q3 के दिसंबर तिमाही के, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे और कमजोर नतीजों के ही आसार लगाए जा रहे हैं। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये। इंडिगो को अब आगे करना क्या है, देखिए 10 फरवरी तक की तो मोहलत मिल गई है डीजीसीए की तरफ से एफडीटीएल नियमों के अनुपालन के लिए, लेकिन उसके बाद उसको कंप्लाई करना पड़ेगा और अगर कंपनी उसका अनुपालन करती है तो इनको अपने पायलट्स में, अपने स्टाफ में 20% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और कुछ ब्रोकरेजेस के कैलकुलेशंस ये आ रहे हैं कि अगर ये करते हैं, अगर अपने स्टाफ की संख्या बढ़ाते हैं तो कंपनी के खर्च में 10 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आपको कम दिखाई दे वैसे, लेकिन अगर आप इसको वैसे समझें कि इनके टोटल प्रॉफिट पर 25% का हिट आ सकता है अगर ये प्राइस हाइक यानी कि अगर ये फेयर अपने नहीं बढ़ाते हैं, तो ये एक निश्चित तौर पर एक बड़ी दुविधा वाली स्थिति होगी और चैलेंजेस इंडिगो के यहां से बढ़ने वाले हैं। अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो आप देखिए इन्वेस्टक ने सेल की रेटिंग दी है 4040 के टारगेट इस पर हैं। यूबीएस की बाइक रेटिंग जरूर है 6350 के टारगेट, लेकिन कोटक की एड की रेटिंग है और इन्होंने टारगेट थोड़ा सा कट करके 5700 रुपए कर दिया है। हालांकि जेफरीज थोड़े बुलिश हैं शेयर को लेकर, 7000 से ऊपर के टारगेट ये दे रहे हैं। अब इंडिगो की ताकत क्या है, देखिए 65% का मार्केट शेयर तो अभी तक तो था, अब आगे कितना होगा पता नहीं, ये एक विषय रहेगा।
हालांकि अभी भी काफी ज्यादा ये डोमिनेंट प्लेयर रहेंगे इंडियन एविएशन स्पेस में, क्योंकि स्ट्रगल कर रही है स्पाइस जेट या फिर अगर हम एयर इंडिया की बात करें जिनको टाटा ने एक्वायर किया था। विदेशों में कंपनी लगातार अपने ऑपरेशंस को मजबूत कर रही है ताकि वहां से आय इनकी बढ़े और थोड़ा सा प्रीमियम भी होता है, तो इनके लिए एक हक की बात है। बिजनेस क्लास पर फोकस कर रही है, जो डोमेस्टिक जो ऑपरेशन है उसमें भी अपने एयरलाइंस अपनी जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें कुछ कुछ सीटें ये बिजनेस क्लास की डाल रहे हैं सर्टेन रूट्स पर और लगातार फ्लीट साइज का विस्तार कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, देखते हैं कि कितने काम आते हैं। अदरवाइज तो आज काफी ज्यादा पिटाई शेयर को ही है, और अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल है आज इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में, और काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि 5,000 रुपए के नीचे के भाव हम इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में देख रहे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 22% नीचे शेयर आ गया है। तो संकट में मुसाफिर नहीं, जो निवेशक हैं वो भी परेशान है, क्योंकि काफी इज्जत के साथ इसका नाम लिया जाता था, लेकिन अब बुरी वजहों के चलते ये जो शेयर है फोकस में है, और अर्निंग्स जो होंगे यानी कि जो दिसंबर तिमाही के नतीजे होंगे वो काफी हद तक तस्वीर यहां से शेयर के लिए साफ कर देंगे। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इंडिगो मामले में एक्शन लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिगो को कारण बताओ नोटिस पर आज शाम 6 बजे तक जवाब देना है। वहीं एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि मामले की जांच लगातार जारी और सख्त एक्शन होगा। इंडिगो मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वो याचिका क्या थी, उसकी क्या वजह रही, और इस पर पूरी डिटेल्ड खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं सहयोगी चारू सिंह। चारू, बताएं कि इंडिगो को लेकर के कोर्ट में किस तरीके के डेवलपमेंट आपने देखे? इंडिगो फ्लाइट्स के मास कैंसिलेशंस का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच चुका है। सबसे पहले अगर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आई पिटीशन की बात करें, याचिका की बात करें, तो बात ये सामने आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को वेडनेसडे के दिन सुनेगा। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि जो मास कैंसिलेशंस हुए थे उसकी वजह से कई लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे, कई लोगों को परेशानी हुई थी, और इसी बात के बारे में एक याचिका सुनी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह रिमार्क किया कि एक सीरियस मैटर है और कई लोग फंस गए थे और कई लोगों को परेशानी हुई, मगर गवर्नमेंट इस मामले में वक्त के साथ टाइमली डायरेक्शंस और मेजर्स ले रही है, टाइमली डायरेक्शंस दे रही है, टाइमली ऑर्डर्स दे रही है, और इस वजह से एक अर्जेंट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त नहीं दी है। इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट याचिका को नहीं सुनेगा। रूटीन की तरह, यानी रजिस्ट्री से डेट मिलने के बाद जिस रूटीन से सारी याचिकाएं गुजरती हैं और जैसे पिटीशंस कोर्ट के आगे लिस्ट होती हैं, उस तरीके से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे लिस्ट हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई अर्जेंट हियरिंग नहीं दी गई है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आगे वेडनेसडे के दिन इस याचिका को सुना जाएगा। देखिए, इंडिगो मामले में फिलहाल कितनी फ्लाइट कैंसिल हैं, लगेज रिटर्न, रिफंड, ये सारी अपडेट आपको दी। आपको ये भी बताया कि इंडिगो के स्टॉक पे क्या असर पड़ा, हाईकोर्ट में किस तरीके की याचिका है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार का क्या कहना है, एविएशन मंत्री की इसमें क्या राय है, इस पर आपको बता दें कि आज विंटर सेशन पार्लियामेंट में राज्यसभा में एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो के विषय पर विस्तार से बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि जल्द ही सरकार या एविएशन मंत्रालय एयरलाइन के नियमों में कुछ बदलाव करेगा, उसको अधिक सख्त बनाएगा, और उसका मूल भाव यही होगा कि यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा इसको और मजबूत किया जा सके। संसद में राम मोहन नायडू मंत्री ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। There have been a lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for one thorough full month we have been observing. On 1st of December we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately when this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how things unfold for those 2 days. Definitely there was a lot of difficulty that has faced by the passengers, and as a closing statement also, let me tell you that we are not taking this situation easily. देखिए, इंडिगो संकट में हमने आपको बताया कि क्या है करंट सिचुएशन, फ्लाइट कैंसिलेशन
टिकट रिफंड, रिटर्न, ये सब बताए, सरकार का क्या स्टैंड है वो भी बताए। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा मार जिस पे पड़ रही है यानी कि मुसाफिर, एयर पैसेंजर, उनका क्या कहना है, उनकी तकलीफ में क्या कुछ सुधार हुआ है, कुछ राहत मिली है, आइए वो सुनते हैं। मेरा रिटर्न टिकट था 5 तारीख का इंडिगो का, वापस जयपुर जाने का, शाम को 5:55 का, लेकिन कैंसिल हो गया। या हंगामा हो रहा था तो हमको कुछ लिख के भी नहीं दिया, क्योंकि बहुत मार पिटाई हो गया शुरू यहाँ पे। फिर मैं वापस जो है 3 दिन लगातार ट्राई, कोई इंडिगो का न तो शिफ्ट किया टिकट, नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया, न जो फोन नंबर दिया था वो उठाया भी नहीं किसी ने। कल से फ्लाइट हैदराबाद टू गुवाहाटी आने वाला था और हैदराबाद टू गुवाहाटी का फ्लाइट कैंसिल हो गया और अभी भी ठीक हो गया। और आज तो रिशेड्यूल किया, आज अभी लैंड किया है गुवाहाटी में और गुवाहाटी तक सिलचर जाने वाला है इंडिगो ने और टिकट भी दिया है। फाइनली लास्ट आज तो हम लोग लैंड हो चुके हैं। हम लोग भी बहुत वरी थे कि हमारा भी कैंसिलेशन होता है शायद बोल के। हम लोग यहाँ पे टेम्पल को आए थे, तो फाइनली वी हैव रीच सेफली and now I hope so everything will got resolved and everything get cleared very soon. इंडिगो संकट के बीच में कैसा रहा बाजार